हेलो, दिखाओ भाई। बोलिए श्री सतगुरु कबीर साहेब की जय। वहाँ पे टक्कर से मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, हो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, हो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा, माता कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, जगत में कैसा नाता रे, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, लपट चपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए जगत में कैसा नाता रे, लपट चपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए जगत में कैसा नाता रे, हो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बासा, जगत में कैसा नाता रे, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बासा, जगत में कैसा नाता रे, हो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, चरगजी चादर मंगवाई, चढ़ा काठ की घोड़ी, चरगजी चादर मंगवाई, चढ़ा काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगाई, फूक दियो जैसे होरी, जगत में कैसा नाता रे, चारों कोने आग लगाई, फूक दियो जैसे होरी, जगत में कैसा नाता रे, हो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, घर की तिरिया ढूंढने लागी, ढूंढ फिरी चहुदिशा, घर की तिरिया ढूंढने लागी, ढूंढ फिरी चहुदिशा,
कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा, जगत में कैसा नाता रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा, जगत में कैसा नाता रे। हो मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। नर चेत गुमानी माया न साथ चले, नर चेत गुमानी माया न साथ चले। माया न साथ चले, नर चेत गुमानी माया न साथ चले। 10 से 16 गया खेल में, 20 गया तेरा रंग रेल में। 10 से 16 गया खेल में, 20 गया तेरा रंग रेल में। 40 गया धंधा के फेर में, 40 गया धंधा के फेर में। 55 हाथ मले, नर चेत गुमानी माया न साथ चले। 40 गया धंधा के फेर में, 55 हाथ मले, नर चेत गुमानी माया न साथ चले। माया न साथ चले, नर चेत गुमानी माया न साथ चले। अब भी जाग पड़ा क्यों सोवे, सोने से तेरा काम न होवे। अब भी जाग पड़ा क्यों सोवे, सोने से तेरा काम न होवे। हर मन की कहाँ तक डोवे, टाले नाही टले, नर चेत गुमानी माया न साथ चले। नर चेत गुमानी माया न साथ चले। भजन करे सो हर सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे। भजन करे सो हर सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे। काया भी तेरे संग न आवे, ज्वाला बीच जले, नर चेत गुमानी माया न साथ चले। काया भी तेरे साथ न आवे, ज्वाला बीच जले, नर चेत गुमानी माया न साथ चले। सुमिरन ध्यान लगा ले प्राणी, होगी नहीं तेरी कोई भी हानि। सुमिरन ध्यान लगा ले प्राणी, होगी नहीं तेरी कुछ भी हानि। कहत कबीर सुनो
ગુમાની માયાન સાથ ચલે માયાન સાથ ચલે નર ચેત ગુમાની માયાન સંગ ચલે નર ચેત ગુમાની માયાન સાથ ચલે બોલે શ્રી કબીર સાહેબ की जय संत समाज की जय खूब खूब धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के बीच में कबीर साहब का प्रसिद्ध पद मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, और एक भजन अभी और सुनाए, 2 भजन हम सब के बीच में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे थोड़ा विचारों की ओर बढ़ते हैं। तो विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। देव की जय, संत समाज की जय। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसी को लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसी को लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो देखाय। एवा चेतन ना अंजवाड़े सारी सृष्टि रसाय, चेतन ना अंजवाड़े सारी सृष्टि रसाय। सामा चिड़िया ने सूझे नहीं ई तो अंधारे અથડાય, વાંક કોનો ન કહેવાય। ચેતન ના અંજવાળે સારી સૃષ્ટિ રસાય, સૂરજ ના અંજવાળે સારી દુનિયા દેખાય। सामा चिड़िया ने सूझे नहीं ई तो अंधारे અથડાય, વાંક કોઈનો ન કહેવાય। દિવ્ય દ્રષ્ટિ ખુલે ત્યારે દેવના દર્શન થાય, દિવ્ય દ્રષ્ટિ ખુલે ત્યારે દેવના દર્શન થાય। सर्व चक्षु खुले त्यारे काम ना देखाय, वाक कोईनो न कहेवाय। अनुभवनी आँखे मारो साईबो देखाय, अनुभवनी आँखे मारो साईबो देखाय। पहले ससुंदर ने सूझे नहीं ई तो खूणे खूणे અથડાય, વાંક કોઈનો ન કહેવાય। એવી કાળમુખી સણોઠી એમની હારે તોલાય, કાળમુખી સણોઠી એમની હારે તોલાય। તોલય આપીને બાજુમાં બેસે મૂલય એના નો થાય, વાંક કોઈનો ના કહેવાય। ચેતન ના અંજવાળે સારી સૃષ્ટિ રસાય, સૂરજ ના અંજવાળે સારી દુનિયા દેખાય। सामा चिड़िया ने सूझे नहीं ई तो अंधारे અથડાય, वाक कोईनो न कहेवाय। कहे भिखाराम तमे सुनो मेरे लाल, कहे भिखाराम तमे सुनो मेरे लाल। सुगराया माँ समझी जा नुगरा समझे नहीं गे मार, वाक कोईनो न कहेवाय। सुगराया माँ समझी जा नुगरा समझे नहीं गे मार, वाक कोईनो न कहेवाय। चेतन ना अंजवाड़े
સારી સૃષ્ટિ રસાય સૂરજના અંજવાળે સારી દુનિયા દેખાય સામા સીડિયાને સૂજે નહીં એ તો અંધારે અથડાય વાંક કોઈનો ન કહેવાય વાંક કોઈનો ન કહેવાય અખંડ સાંધે તે યોગી અખંડ ધૂન હોય અખંડ સાંધે તે યોગી અખંડ ધૂન હોય અખંડનું ધ્યાન ધરે જે કોઈ એને અખંડનું ધ્યાન ધરે જે કોઈ વસન ગુરુનું વિઠલા માર્બલની મૂર્તિ ભાઈ જે મૂર્તિની જ્યાં હું કહું છું જે મૂર્તિ પૂજક જે ભાઈઓ હોય એને જો કદાચ કંઈ લાગે મનની અંદર તો માફ કરજો માર્બલની મૂર્તિ માનવે ઘડી એ માનવને સામે પડી માર્બલની મૂર્તિ માનવે ઘડી એ માર્બલને સામે પડી ધીંગાણામાં એ ઢોલ વાગે ધીંગાણાના કે જે આપણે બોર્ડર ઉપર કે ઢોલ વાગતા હોય લડાઈ ચાલુ હોય કે ધીંગાણાના જો ઢોલ વાગે તો એની કાંકરી પણ ન ખરી એટલે એ મૂર્તિની કાંકરી ખરવાની નથી તો એમાં એવું છે કે જે પથ્થરની મૂર્તિ છે બેઠો હતો તે બોલે નહીં બેઠો હતો તે બોલે નહીં ઊભે કીધું નહીં આવ સૂતો હતો તે સડવડો નહીં આમાં મારે કોને લાગુ પાય પથ્થરની મૂર્તિ વિશે આ વાત થઈ છે કે બેઠો તો બોલ્યો નહીં મૂર્તિ બેઠેલી હતી બેઠો એ બોલ્યો નહીં ઊભે કીધું નહીં આવ સૂતો તો એ હળવેરો નહીં અને કેને લાગુ પાય હે મનસા માલની ગોરખ જાગતા ને સેવ તો તને મળે નિરંજન દેવ સદગુરુ દેવ કી જય बहुत बहुत धन्यवाद भीखा भाई को इसके सरल अर्थ कहें कि कबीर साहब ने कहा है ना पातर पूजे हरि मिले हैं भावना बेन आपसे निवेदन है कि आप दो शब्द इस अवसर पर बोले बोलिए सदगुरुदेव की जय जय कबीर साहेब की की जय। जय। हम इसलिए नहीं भटकते कि कोई हमें भटका रहा है हम इसलिए भटकते हैं क्योंकि हम हैं फिर से एक बार सुनना ध्यान से कि हम इसलिए नहीं भटकते कि कोई हमें भटका रहा है हम इसलिए भटकते हैं क्योंकि हम है अहंकार है हमारा हमको लगता है कि ये मैं हूँ भावना में हूँ किसी की बेटी किसी की बहन किसी की पत्नी किसी की माँ मगर क्या ये मैं हूँ ये सब हमारी मान्यता है हमारे दिमाग में अब तक की जो मेमोरी है विचार है हमारा मैं हूँ क्या मतलब मान्यता का एक बंडल सारी मान्यता यदि दिमाग को निकाल दे यदि ऐसा हो सकता हो कि दिमाग को निकाल के भी हम जिंदा रह सके तब फिर हम क्या होंगे दिमाग को निकाल के थोड़ी देर साइड पर रख दे तब हमें ये नहीं पता होगा कि मैं भावना हूँ मैं किसी को जानती भी नहीं होंगी तब मुझे ये करना है वो करना है कुछ भी तब मुझे पता नहीं होगा तब मैं क्या होंगी मतलब मैं जो हूँ मैं जो करती हूँ वो सब इस दिमाग की वजह से है और ये दिमाग कितने दिन तक है मेरे साथ यह शरीर है तब तक और ये सब मान्यता शरीर के साथ पूरी जब शरीर खत्म होगा तो अभी जो मेरा मैं है वो शरीर के साथ छूट जाएगा कबीर साहब भी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही मतलब जब मैं होता है तब हरि नहीं होता है और हरि होता है तब मैं नहीं होता है होता तो हरि ही है सिर्फ हम उसके ऊपर हम अपने आप को थोपते हैं जैसे सूर्य का मुख किसी बादल से ढका है ऐसा कुछ है मुझे वो पता नहीं है मगर ऐसा कुछ है कि सूर्य भी नहीं दिखाई देता जब बादल बीच में आ जाता है तो ऐसे ही ये राम है हमारे भीतर हम यदि कबीर साहब का नाम लेते हैं जब तो हमें उसका चित्र दिखाई देता है क्यों
क्योंकि हम हमारा जो लेवल है ना वहीं से कबीर साहब को देखते हैं, क्योंकि हमारा लेवल नहीं है, हमने अपने आप को नहीं जाना, इसलिए हम कबीर साहब को नहीं जान सकते। कबीर का मतलब क्या? कोई एक आदमी नहीं, एक ऐसा इंसान जिसने अपने मैं को मिटा दिया है। कोई नहीं है वहाँ, एक राम है बस, वह राम जो सब में है, मुझ में है, आप में है, अभी है और पूरा है। जितना अभी है उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये फिर से एक बार सुनो कि अभी जितना हम में राम है उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। हम जन्मों तक तपस्या करे, चाहे कितना सत्संग भजन करे, मगर अभी भी हम में पूरा राम है, मगर हमारा राम हमको एहसास नहीं होता है, क्योंकि मैं हूँ। अभी इस भाई ने एक भजन गाया था कि हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, हमन को इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमारा यार हम में है, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। न पिया बिछड़े हमसे, न हम पिया से, हमन को बेकरारी क्या। बेकरार होने की ज़रूरत नहीं है हमें। बेकरार जिसका पिया उससे बिछड़ा हो वो बेकरार हो, हम बेकरार नहीं रहने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमारा पिया हमारे भीतर है और हमारा अहंकार मिटा, यदि जब मिट जाएगा तो हम कबीर साहब को, अभी कबीर साहब मतलब राम ही है, तो हम अपने आप में उसको ऐसा। जिग्नेश भाई आप आए और अपने वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। बोलो सद्गुरु देव की जय। પૂજનીય સંત સમાજ, આદરણીય ભક્તજનો, સાહેબે મને કીધું છે પણ હું મારા અનુભવના માધ્યમથી કંઈ બે વાત કહીશ કે આજે કબીર જયંતિ નિમિત્તે આપણે ઉપસ્થિત થયા છીએ, તો કબીર કોણ? હું મારો અનુભવ કહું તો આજથી 25 વર્ષ પહેલાં, 30 વર્ષ પહેલાં પણ હું કબીરને ઓળખતો હતો. મેં કબીરના ફોટા જોયા હતા અને આપણે પણ બધાએ જોયા હશે કે પહેલી નજરે આપણે જ્યારે પહેલી વાર આપણી કબીરની મુલાકાત થઈ તો એક ચિત્રના રૂપમાં થઈ. પણ એ કબીર સાહેબ કોણ, કોઈ વ્યક્તિ વિશે આપણે જાણવું હોય તો આપણે એના ગુણ, એના વિચાર, એનું રહેન સહન આ વિશે આપણે જાણવું પડે, તો જ આપણને ખ્યાલ આવે કે વ્યક્તિ ખરેખર કોણ છે. તો આવો લગભગ કબીર સાહેબનો ફોટો અને પૂનમના દિવસે એની પ્રસાદી વહેંચવી વડીલો દ્વારા કહેવામાં આવતું, અને આવું લગભગ 15 વર્ષ ચાલ્યું. અને એવામાં ઓલા કેમ જે સદભાગ્ય ખુલ્યા કે આશ્રમની મુલાકાત થઈ અને તો ધીમે ધીમે કરતાં અહીંયા જે સંતો દ્વારા મને કબીર વિશે જે જાણવા મળ્યું એ અદ્ભુત છે. અને કબીર શું છે ખરેખર જો સમજવું હોય તો પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી અભિલાષ સાહેબે જે બીજક લખ્યા છે, મેં થોડાક સમય પહેલાં જ બંને બીજક આખા પૂરા કર્યા વાંચીને. પહેલાં બધા પુસ્તક સાહેબના વાંચ્યા પણ બીજક હું કટકે કટકે વાંચતો. પણ જો સંપૂર્ણ કબીરને આપણે ઓળખવા હોય, એની વિશે માહિતી જોતી હોય અથવા તો અનુભવ કરવો હોય કે કબીર સાહેબ શું કહેવા માગે છે અને એણે શું અનુભવ્યું છે, એ જો અનુભવ કરવો હોય, જાણવું હોય કે જીવવું હોય કે ખાલી જ્ઞાન જોતું હોય, હું એમ કહું કે તમામ વેદ શાસ્ત્રો કે સૃષ્ટિ વિશેનું જ્ઞાન, જે કણથી માંડીને એક સામાન્ય પરમાણુથી માંડીને સમગ્ર સૃષ્ટિ સુધીનું જ્ઞાન જો જોતું હોય તો એ બીજકમાં મને જોવા મળ્યું છે. અને હું મારો અનુભવ શેર કરું કે હું ચોક્કસથી તમને બધાને કહીશ કે કબીર વિશે તમારે જો વધારે ઊંડા ઉતરવું હોય તો જરૂરથી જરૂર કબીર બીજકના જે 2 ભાગ છે એ વાંચતા તમને અમુક જગ્યાએ પેલું અનુભવમાં આવશે, મને એવું લાગે છે. અને બીજું કહીશ કે ખરેખર જો એને ઊંડાણથી અનુભવ કરવો હોય તો
અહીંયા આશ્રમમાં જે દર વર્ષે ધ્યાન શિબિર થાય છે, પેલા ભાવનાબેને જે વાત કરી કે પોતાના રામની, હું પોતે રામ છું, આવું બધું આપણે ખૂબ જ અહીંયા એ રીતનું જ જ્ઞાન અપાય છે અને ઘણા બધા સંતો દ્વારા એ રીતનું અપાય છે. પણ એને જો ખરેખર અનુભવમાં લાવવો હોય તો એ ધ્યાન શિબિરમાં હમણાં જે હતી 4 દિવસની, એમાં મારો અનુભવ કહું તો 2-2.5 દિવસ તો એવા જાય કે કબીર સાહેબની પેલી સાખી આપણને યાદ આવે કે બુરા જો દેખન મેં ચલા, બુરા ન મિલિયા કોઈ, જાદિલ ખોજા આપના મુझसे બુરા ના કોઈ. આ ખરેખર જ્યારે આપણે પોતાની જાત સાથે પોતાની જાતને જોઈએ નિષ્પક્ષતાથી, ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે હા, કેટલું મારી અંદર પડ્યું છે. પણ આ તો મારી વાત છે કે મારી અંદર આવું બધું હતું, બધાની અંદર એ હોય એવું જરૂરી નથી. પણ મારો અનુભવ શેર કરું તો 2.5-3 દિવસ એવું રહ્યું. પછી થોડુંક એવું લાગ્યું, સાહેબે કીધું એમ, જ્યોતિલ માહી તેલ હે, જો ચકમક મેં આગ, તેરા સાઈ તુજ મેં જાગ શકે. થોડી ઝલક દેખાણી. અને હું એવી આશા કરીશ અને સંતોને પ્રાર્થના કરીશ કે સંતોની કૃપા, સંતોનું જ્ઞાન સદા મારા ઉપર રહે અને એ જે ચકમકમાંથી સહેજ તીખારો થાય, એ તીખારો મોટી આગ થઈને મારા જીવનમાં એ પ્રજ્વલિત થાય આગ, અને મારું જીવન પ્રકાશમય થાય વધારે, એવી સંતોના ચરણોમાં પ્રાર્થના. અને આ જે અનુભવ છે, આ જે વાત છે, એ હું હજી કદાચ 2-3-4-5 કલાક કહીશ તો એ મને ખબર છે, હું અહીંથી બેસીશ ત્યારે મને એવું જ લાગશે કે મારી વાત અધૂરી છે. કેમ કે જબરજસ્ત આ બધું જ્ઞાન છે જે સંતો દ્વારા મળે છે. હું તો એમ કહું છું કે એક આજથી 16 વર્ષ પહેલાંનું મારું જીવન કહું તો એ આશ્રમ અને આશ્રમના સંતો જે છે અને સદગુરુદેવ શ્રી અભિલાષ સાહેબ છે, એ મારા માટે તો એક ચમત્કાર જ છે. એનાથી મોટો કોઈ ચમત્કાર ન હોય કે આટલું સ્પષ્ટ તમને કોઈ પણ વિષયનો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે સંતોને ગમે ત્યારે પૂછી શકો, એનું તમને સંપૂર્ણ સમાધાન મળે છે અહીંયા. એ માટે સદગુરુનો અને અહીંયા ઉપસ્થિત જે સંતો છે, અને આ પહેલાંય તે વચ્ચે ઘણા બધા સંતો અહીંયા આવી ગયા અને એ લોકોએ મારી જિજ્ઞાસાઓ ઘણી બધી શાંત કરી જે અને કરે છે. અને આટલું બધું જે કૃપા એમની છે. और कहीं कहीं थोड़ा डिफरेंस है, तो कोई कहते हैं 1399 और उसकी जो मृत्यु है वह 1518 ईस्वी सन, और 1399 का अगर हम लेते हैं तो 1519 ईस्वी सन. तो उनकी जो उम्र थी लगभग 120 वर्ष, 119 वर्ष 6 महीना और 26 दिन ऐसा आकलन करते हैं, 7 महीना और 26 दिन ये मानते हैं. तो मोटे तौर पर जैसे कि आज के समय में भी हम बड़े बुजुर्गों को आप पूछते हैं डेट ऑफ बर्थ तो उसको मालूम नहीं रहता है. कबीर साहब के ज़माने में कहाँ लिखते थे कि डेट ऑफ बर्थ, कोई अनुमान से उसके इर्द गिर्द जो भी अंग संग रहे होंगे अनुमान से ऐसे बता दिया गया है. लेकिन उसी के लगभग अंतर्गत है 1398 या 1399. तो अधिकतम ज़्यादा राय है 1398 की बात है, और उनकी जो मृत्यु है 1518. तो लगभग सदगुरु कबीर साहब 120 वर्ष इस धराधाम में रहे और अपने ज्ञान अग्नि से हम सबको आलोकित करते रहे. आगे और हम विचार सुनते हैं. हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय संत श्री मधुरेंद्र साहब जी. आपसे निवेदन है कि इस पावन अवसर पर आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें. बोलो सदगुरु देव की जय. सदगुरु कबीर साहब की एक शब्द है, पंडित देखो मन में जानी, कह दो छूत कहाँ से उपजे तभी छूत त मानी, नादे बिंदे रुधिर के संगे घट ही में घट सपचे, अष्ट कमल होए पुह में आया छूत कहाँ ते उपजे, 184 नाना बहुबासन 100 सब शरीर हो माटी, एके पाठ सकल बैठाया छूत ले धव काकी, छूते ही जेवन छूते ही अचवन छूते ही जगत रुपाया, कहा है कबीर ते छूत विवर्जित जाके संग न माया. पंडितों को कहते हैं, पंडितों लोग छुआछूत के भेदभाव बहुत बढ़ाया, इसलिए पंडित को सामने रख करके कहा गया है. लेकिन पंडित कहते हैं जो सत्य सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, जो सत्य है क्या है असत्य क्या है
उस पर विचार करते हैं वो सच्चा पंडित है। लेकिन नामधारी पंडित हैं, इन लोगों ने शास्त्रों में, पुराणों में अनेक जाल रचा, मनुस्मृति में भी अनेक प्रकार के जाल रचा, छुआछूत की भेदभाव रचा। इसमें साहब कहते हैं पंडित देखो मन में जानी। हे पंडित, अपने मन में विचार करके देखो कि छूत कहाँ से पैदा हुआ है, छूत को किसने बनाया है। पंडित देखो मन में जाने, कह दो छूत कहाँ से उपजी तभी छूत तुम मानी। कहाँ से ये छूत उत्पन्न हुआ है जिससे तुम छूत को मानते हो। छूत मतलब एक दूसरे को छू देने पाप है। जैसे कोई नहा धो करके आ गया हो और वो निम्न वर्ग के हो और कोई पंडित को छू लिया तो पूरा सचल स्नान करते हैं, मतलब कपड़ा सहित स्नान करते हैं, तब शुद्ध होते हैं। ऐसे भावना रखने वालों के लिए कहा गया है पंडित देखो मन में जानी, कह दो छूत कहाँ से उपजे तभी छूत तुम मानी। उस छूत को उत्पन्न करने वाले तो तुम ही हो, तुम्हारे सिवाय और कौन है आगे। मनुष्य ही छूत को बनाया है, बढ़ाया है और मान रहा है। इसके आगे कोई छूत को बढ़ाने वाले कोई थे नहीं। कोई ईश्वर पैदा नहीं हुए आज तक कि भेदभाव को अलग ही बढ़ाएं। भेदभाव को बढ़ाने वाले पंडित लोग ही हुए हैं। और ऐसे ही नहीं कि एक ही जात के पंडित, सभी संप्रदाय में, सभी जातियों में एक प्रकार के पंडित होते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को निम्न मानते हैं। कह दो छूत कहाँ से उपजे तभी छूत तुम माने। नादे बिंदे रुधिर के संगे, नाद और बिंद माता के और पिता के रज बीर्य सहित ये शरीर का उत्पन्न होता है। और खून से ही पैदा होते हैं, दोनों के रक्त बीज से ही। तो नादे बिंदे रुधिर के संगे घट ही में घट सबसे। माता के पेट में 9 महीना तक बालक पेट माता के गर्भ में ही रहता है, 10वें में पैदा होता है। इसी प्रकार पंडित के भी बच्चे इसी प्रकार पैदा होते हैं। और निम्न कहे जाने वाले जिससे हम छूत मानते उसके भी बच्चे इसी प्रकार से पैदा होते हैं। एक ही प्रकार के सफाई करते हैं, एक ही दरवाजे से सब पैदा होते हैं। कोई मुख से पैदा नहीं हुआ है, कोई जंघा से पैदा नहीं हुए, कोई पैर से पैदा नहीं हुए और कोई भुजा से पैदा नहीं हुए। सब तो पैदाइश एक समान है, एक जाति है, एक वर्ण है। तो किससे तुम छूत मानते हो। नादे बिंदे रुधिर के संगे घट ही में घट सबचे। अष्ट कमल हो पुह में आया छूत कहाँ ते उपजे। हे पंडित, अष्ट कमल मतलब 8 कमल, कर कमल, मुख कमल, नयन कमल, इस प्रकार 8 कमल माना गया है। हृदय कमल, नाभि कमल। तो अष्ट कमल हो पुह में आया। पुह में नाम पृथ्वी में आया, इस पृथ्वी में बालक ने पैदा हुआ। अष्ट कमल है पुह में आया छूत कहाँ से उपजे। हे पंडित, कहाँ से छूत पैदा हो गया, इसके निर्णय करके मुझे बताओ। तो पंडितों को साहब जी ने कहा जिन्होंने भेदभाव रखा, छुआछूत का भाव रखा, उसके लिए कहा गया है। यहाँ ना कोई पंडित है और ना कोई निम्न वर्ग के हैं, सब मनुष्य जाति हैं, सब इंसान हैं। लेकिन ऐसा न देख करके ऊंच नीच का भेदभाव डाला गया। नादे बिंदे रुधिर के संगे घट ही में घट सबसे। अष्ट कमल हुए पुह में आया छूत कहाँ ते उपजे। 184 नाना बहुबासन, 84 लाख योनियों में अनेक बासन, अनेक बर्तनों से, मतलब 184 नाना बहुबासन, 100 सब शरीर भव माटी। जितने भी आज तक के पैदा हुए सब मिट्टी में सड़ गल करके मिट्टी में मिल गया। 100 सब शरीर भव माटी। एक ही पाठ सकल बैठाए छूत लिट धव काकी। साहब कहते हैं एक ही पाठ में सब लोग बैठे हैं। एक पाठ मतलब पृथ्वी में, एक ही पृथ्वी में अनेक प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वर्ग के कहे जाने वाले लोग एक ही पृथ्वी में बैठे हैं। और सबका एक दिन इसमें समाना है, चाहे वो जल जाए, चाहे वो मिट्टी में गाड़ दे, लेकिन सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। ये शरीर है, आया है, तो एक दिवस मिट्टी में मिलना जरूरी है। तो अष्ट कमल हो पुह में आया छूत कहाँ ते उपजे। 184 नाना बहुबासन, 100 सब शरीर भव माटी। एक ही पाठ सकल बैठाए छूत लिट धव काकी। सब तो एक ही पाठ, एक ही पृथ्वी में बैठे हुए हैं, तो कौन सवर्ण है और कौन
नीच वर्ण के हैं, कोई नहीं है। सबका शरीर एक ढंग से है, सबका खून एक ढंग से है। 2 बच्चे हैं, पैदा हुआ है और थोड़ी दिवस हुआ होगा, 2-4 दिवस हुआ होगा, हिंदू हो या मुसलमान का, और उसको एक साथ रख दो तो कौन हिंदू का बच्चा है और कौन मुसलमान का बच्चा है पहचान नहीं पाएंगे। इसी प्रकार खून को रख दो, दोनों के, हिंदू के और मुसलमान के या पंडित के, किसी के रख दो तो खून में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, एक ही समान होता है। तो एक ही पाठ सकल बैठा है, छूत लिट धो काकी, छूते ही जेवन। छूत किसमें है? छूते ही जेवन, छूते ही अचवन, छूते ही जगत रुपाया। कहें कबीर ते छूत विवर्जित जाके संग न माया। छूते ही जीवन, खाने पीने में छूत लगाते हैं। छूते ही जीवन, छूते ही अचवन, धोते हैं, सफाई करते हैं। छूते ही जीवन, छूते ही अचवन, छूते ही जगत रुपाया। संसार के लोग छूत से ही पैदा हुआ है। माता के पेट से पैदा होना है तो सब तो एक ही, तुम्हारे अनुसार से सब लोग एक ही छूत से पैदा हुआ है। छूते ही जगत रुपाया, कहें कबीर ते छूत विवर्जित जाके संग न माया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं छूत से वही विवर्जित है जिसके साथ में माया नहीं है। अभी भावना बेन ने बताया कि माया किसे कहते हैं। माया है मन का मोह। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, 3 लोग संशय परि मैं काहे कहो समझाए। मन में अनेक प्रकार के हमारे अंदर में प्राणी पदार्थ, शरीर से लेकर के प्राणी और पदार्थ के प्रति हमारे मन में आकर्षण होता है, वही आकर्षण हमारे लिए माया बनता है। इसी के कारण से हमारे मन में आसक्ति बनती है और वही आसक्ति अगले संस्कार लेकर के फिर दूसरे जन्म को धारण करने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सारे भेदभाव को मिटा करके माया का त्याग करना। जब तक माया को पहचान नहीं पाएंगे तब तक त्याग भी नहीं कर सकते। माया क्या है? माया है एक दूसरे के आकर्षण, चाहे आकर्षण प्राणिक पदार्थ प्राणी के लिए हो, चाहे आकर्षण धन के लिए हो, पदार्थ के लिए हो, दोनों हमारे लिए बंधन का कारण बनता है। इसलिए इस माया का मोह को त्याग कर देना ही छूतों से विवर्जित रहना है। बाकी संसार में सब आए हैं, एक ही प्रकार के हैं। इसमें छुआछूत मानना मानंदी मात्रा है, केवल मान्यता मात्रा है। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा गया है। मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है हर वर्ग के लिए, हर संप्रदाय के लिए एक सीख है। कबीर साहब के ज़माने में छुआछूत की भावना फैली हुई थी। एक वर्ग अपने आप को बहुत उच्च कोटि के मानते थे और एक तबके को बिल्कुल निम्न कोटि के मानते थे। उसकी छू जाने पर उसके लिए गलत समझते थे, गलत मानते थे कि ये ऐसा पाप कर्म हो गया, ऐसा वो छू गया। तो कबीर साहब उसी को लेकर के ये पद कहे हैं कि आप छुआछूत की भावना जो रखते हो सब तो छूत से ही पैदा हुआ है। एक मजदूर है, निम्न वर्ग का आदमी है, मेहनत मजदूरी करता है, और जो उच्च वर्ण है वो लोग तो उतना मेहनत तो करते नहीं है। कौन करता है? मजदूर करता है। सारी कमाई करके उसके घर में ला करके रख देते हैं, तब उसकी छूत की भावना चालू हो जाती है। अन्न को कुटता है, पैर से रगड़ता है, सब कुछ भी करता है, तब उस समय छूत नहीं रहती है। जब उसके घर में अन्न आ जाता है ना, तब वो जो आदमी जो कहीं उसके द्वार पर ही प्रवेश कर जाता वो छूत लग जाता है। कैसी कैसी मान्यता थी। कबीर साहब इसी पर कुठाराघात किए। कबीर साहब की वाणी बीजक है, उसमें 12 प्रकरण हैं और 12 प्रकरणों में से ये शब्द प्रकरण 11 तो उसमें शब्द प्रकरण का एक अंश था। उसने पंडित, पुजारी, अवधू, संतों सबको संबोधित किए हैं सदगुरु कबीर साहब। तो बहुत ही सुंदर हम सदगुरु कबीर साहब की वाणी पर विचार श्रवण किए। आइए भजन देता हूँ। एक भजन हम सुनते हैं प्रयागराज से आई हुई बिंदु शर्मा
से आप आएँ और एक भजन हम सबके बीच में रखें। बोलो सद्गुरुदेव की जय। मेरी हाइट कम है ना। हाँ सर जी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, कबीर साहेब की जय, पूज्य संत समाज, भक्त समाज। क्यों जाऊं किसी के द्वारे, क्यों जाऊं किसी के द्वारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे हो, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। क्यों जाऊं किसी के द्वारे, क्यों जाऊं किसी के द्वारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे हो, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। कुपथ निवारे सुपंथ चलायो, सद्मिथ्या वस्तु पर खायो। कुपथ निवारे सुपंथ चलायो, सद्मिथ्या वस्तु पर खायो। सद्मिथ्या वस्तु पर खायो, जय मृत भय भंजन हारे, जय मृत भय भंजन हारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे हो, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। क्यों जाऊं किसी के द्वारे, क्यों जाऊं किसी के द्वारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे हो, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। भरम भाग्य भगवान बताकर, उर पुरुषार्थ वाद जगाकर। भरम भाग्य भगवान बताकर, उर पुरुषार्थ वाद जगाकर। उर पुरुषार्थ वाद जगाकर, किया बोध विस्तारे, किया बोध विस्तारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे हो, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। क्यों जाऊं किसी के द्वारे, क्यों जाऊं किसी के द्वारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे हो, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। पाया निज स्वरूप सुख धामी, तीरथ व्रत भ्रमे को की गुलामी। पाया निज स्वरूप सुख धामी, तीरथ व्रत भ्रमे को की गुलामी। तीरथ व्रत भ्रमे को की गुलामी, सब छूट गए खटकारे, सब छूट गए खटकारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे हो, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। क्यों जाऊं किसी के द्वारे, क्यों जाऊं किसी के द्वारे, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे हो, मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। श्रम संजन और स्नेह रतन से
कर निज पर कल्याण जतन से, श्रम संजन अरु स्नेह रतन से। कर निज पर कल्याण जतन से, कर पर निज कल्याण जतन से। सब विधि स्वतंत्र कर डारे, सब विधि स्वतंत्र कर डारे। मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे, हो मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। क्यों जाऊं किसी के द्वारे, क्यों जाऊं किसी के द्वारे। मेरे सद्गुरु ज्ञान रखराले, हो मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। सद्गुरु शरणं, सद्गुरु शरणं, हरण मंगल मंगल करणं, हरण मंगल मंगल करणं। सब धर्म स्वरूप धारे, सब धर्म स्वरूप धारे। मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे, हो मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। क्यों जाऊं किसी के द्वारे, क्यों जाऊं किसी के द्वारे। मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे, हो मेरे सद्गुरु ज्ञान रखवारे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।